बस वो फार्मर स्टूडेंट लीडर हूँ। 80s का स्टूडेंट लीडर था एआईएसएफ का। और ये जो किसानों का मूवमेंट चल रहा है उड़ीसा का एआईएसएफ, ये तो डिटेल्स बोलेंगे। एआईएसएफ स्टेट प्रेसिडेंट है। उड़ीसा से किसान, यूथ, स्टूडेंट ये सब बेच करके आ रहे हैं। अच्छा। और उधर भी जितना सारे कॉल जा रहा है सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरुआत करके ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे वो मूवमेंट चल रहा है। और जैसे एक इम्प्रेशन दिया जाता है हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली में मूवमेंट चल रहा है, ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बड़ा बात है, ठीक है। फिर भी टोटल हिंदुस्तान में ये मूवमेंट चल रहा है। ये मूवमेंट किसानों ने अपना तरफ से तैयारी नहीं किया है। मोदी गवर्नमेंट किसानों को मजबूर किया मूवमेंट करने के लिए, रास्ते पे आने के लिए। क्योंकि किसानों ने कभी ये तीनों कानून लाने के लिए मांग नहीं किया था। जोर ज़बरदस्त करके मोदी गवर्नमेंट इनका जो कॉरपोरेट फ्रेंड्स है, इनका फ़ायदे के लिए इन्होंने कानून लाया है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये पंजाब, यूपी और हरियाणा, ये और एनसीआर इलाका याद दिलाता हूँ। लाला लाजपत राय वो फाइट किया था किसके खिलाफ? तब मजदूर वर्ग कभी मांग नहीं किया था इंडिया ट्रेड बिल लाए। इंडिया ट्रेड बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोप दिया था लोगों का ऊपर, हिंदुस्तान लोगों का ऊपर। इसका खिलाफ मूवमेंट करते हुए लाला लाजपत राय जख्मी हुआ और इसका बाद गुजर गया। भगत सिंह तैयारी हुआ उससे। ऐसे ही मोदी गवर्नमेंट को कोई किसान मांग नहीं किया था कॉरपोरेट फार्मिंग लाओ। कोई किसान मांग नहीं किया था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रिपील करो। कोई किसान मांग नहीं किया था कि रिलैक्स करो, एमएसपी का रिलैक्स करो और प्राइवेट मंडी बनाओ। ऐसा मांग नहीं किया था। और मोदी गवर्नमेंट ने लाद दिया है लोगों का ऊपर, एक बोझ जैसे लाद दिया है। इसका खिलाफ किसान मजबूर होके निकल आए हैं। और किसानों का साथ तो टोटल हिंदुस्तान का जितना ग्राहक वर्ग ये मिले हुए हैं, हाथ मिलाया है। संवेदनता है, क्योंकि संवेदनशीलता रहने का बगैर और कुछ विकल्प रास्ता ही नहीं है। क्योंकि इनको ये जो टेम्पोररी होर्डिंग करने के लिए, आर्टिफिशियल होर्डिंग करके प्राइस हाइक करने के लिए वो रास्ता दिखाया है। इसलिए अदानी अंबानियों से वो पहले से सुपारी ले चुका है। मोदी इनका हित के लिए काम करने के लिए सुपारी लिया है। किसानों का खिलाफ, देश का खिलाफ वो साजिश में सुपारी लिया है। ये साजिश को नाकामयाब करेंगे किसान। और आज का दिन में गवर्नमेंट तो बैकफुट में है। और गवर्नमेंट अगर अपना तरफ से ये तीनों कानून को रिपील नहीं करेगा, ये तीनों कानून का साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 4 कानून, इसको अगर वापस नहीं लेगा तो गवर्नमेंट को वापस जाना कब पड़ेगा घर तक। बस यही रास्ता है। इसके लिए समर्थन देने के लिए आए थे। फिर वापस जाके उड़ीसा में हर जिला, हर ब्लॉक, हर तहसील में मूवमेंट जैसे चल रहा है और थोड़ा सा इसको ताकतवर करवाएंगे और बढ़ता रहेगा मूवमेंट। बस जी, संजय सिंह एआईएसएफ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब ये आंदोलन आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है, कुछ लिमिटेड राज्यों में है, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। जिस तरह से इसमें हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिनको जितना टाइम है, जितनी भूमिका है, लोग कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि कुछ पत्रकार बंधु भी कहीं न कहीं गोदी में मीडिया से हट के काम कर रहे हैं। तो ये एक जन आंदोलन है। जन आंदोलन में हम जैसे छात्र संगठनों का भागीदारी करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम आज़ादी की लड़ाई में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। हम जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, ये 1936 में बना था ये संगठन। और तब बना था जब वाकई में भारत में
अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक यूथ और छात्रों की ज़रूरत थी। जब हम तब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, आज वही दौर है। तब हमारे पूर्वज लिए रहे होंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा, आज हम ले रहे हैं। तो हम इसको तो मानते हैं कि ये आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये हमें उन लोगों से लड़ना है जो लगभग 70 सालों से किसानों को लगातार बेवकूफ़ बना के उनकी पूरी मेहनत, उनके लगन की कमाई खुद एक कुछ चंद लोगों को दे रहे हैं और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज 70 सालों में उनकी हालत ये हो गई है कि आप देखेंगे ग्राफ उठा के, किसान लगातार सुसाइड का उनका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्यों? जब हम देश विकास कर रहा है, लोग कहते हैं कि विकसित देश हो रहा है, तो लगातार किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों किसान के बेटे किसान अपने खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं? आखिर क्या रीज़न है? इन सब चीज़ों को लेकर अब लामबंद हो चुके हैं। अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। अब हम किसान अपने हक के लिए जाग गया है। किसान के साथ साथ पूरा जन आंदोलन, पूरे लोग जाग चुके हैं। हम इस किसान आंदोलन में तब तक यहाँ पे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती है। आप बताइए, नाम बताइए। संघमित्रा जना, हम उड़ीसा से हैं, एआईएसएफ उड़ीसा के राज्य सभापति हैं। हम यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो जनरेशन है, हमने फ्रीडम मूवमेंट नहीं देखा था, लेकिन ये जो मूवमेंट चल रहा है, हम ऐसा आभास हमको मिल रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि ये सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम मूवमेंट है। क्योंकि हमारा जो ऐसे भी जो संगठन है, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि उस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए वो संगठन बना था, और अभी जो उस वक्त अंग्रेज़ों के चमचे थे, उनकी दलाली करते थे, वही जब राज कर रहे हैं देश पर, उनको हटाने के लिए हमारा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी तेज़ी से बढ़ रहा है और भी ताकत के साथ मोदी के साथ फाइट कर रहा है, मोदी के खिलाफ। क्योंकि आप देख लीजिए, मोदी जी का कोई भी कानून है, कोई भी योजना है, वो हमेशा से इस देश के 99% जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, महिला है, दलित है, वंचित है, उन्हीं के खिलाफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, किस तरह से मज़दूर चल के जा रहे थे अपना घर। ट्रेन लाइन पे बहुत सारे ऐसे मज़दूर थे जिनका जान चला गया, रोड पे चलते चलते उनकी जान चली गई। कोई माँ मर के प्लेटफॉर्म पे, मतलब वहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी है और बच्चा रो रहा है। तो ऐसे जब सीन हमको देखने मिला, तो उस वक्त उस लॉकडाउन के पीरियड में पर आवर, प्रति घंटा कोई एक इंसान इस देश का 90 करोड़ रुपया वो इनकम कर रहा था, और वो अंबानी है, कोई आम जनता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सपोज हो चुका है गवर्नमेंट के, उसका जो भी कानून है, जो भी योजनाएं हैं, वो सिर्फ 1% कॉरपोरेट्स के स्वार्थ में ही भी है। और सिर्फ यही कृषि कानून की बात नहीं है, आप देख लीजिए जो शिक्षा के लिए ये जो मतलब बिल लाए हैं, एजुकेशन पॉलिसी जो नई नीति लाए हैं, वहाँ पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरह से इस देश के यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की साजिश की गई है, जो तमाम सरकारी शिक्षानुष्ठान है उन सबको ख़त्म करके यहाँ पर जियो यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, अदानी यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, जहाँ पर आम जो नागरिक हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मज़दूर के बच्चे हैं, वो पढ़ने जा नहीं पाएंगे। उनको सिर्फ मज़दूर बनाया जाएगा उनके बड़े बड़े कंपनियों में। जियो, आप देख लीजिए, जियो का प्रॉफिट हुआ, अंबानी का प्रॉफिट यानी कि जियो का प्रॉफिट हुआ लॉकडाउन में, लेकिन उसी रिलायंस जियो में जो लोग काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, उनका सैलरी कट हुआ। तो इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं हो। ट्रेड यूनियन जो एक्ट था उसमें भी चेंजेस लाए ये लोग, ये एजुकेशन पॉलिसी ला के पूरा एकदम एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। और जो जिस तरह से ये जो अनसाइंटिफिक चीज़ें जो है वो बच्चों के दिमाग में डालने की कोशिश में सिलेबस में भी चेंजेस ला रहे हैं, ताकि जब किसान एकदम ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तब उसके बच्चे ये सोचे कि हमारे नसीब में था, ये किसी व्यवस्था या फिर किसी सरकार ने नहीं किया है। तो ये जो उनकी जो चाल है, ये आम जनता समझ चुकी है, और मोदी जी को यही चीज़ घबरा रहा है कि भाई ये लोग तो समझ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये कितने दिन बैठेंगे रास्ते पर, 15-20 दिन, 1 महीने तक बैठेंगे, फिर हम लाठी चलाएंगे, फिर भगाएंगे, फिर डराएंगे, खालिस्तानी बुलाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाएंगे। लेकिन उनकी तमाम जो कोशिशें थी वो नाकाम हो चुकी है। और
हमें जितना देखने को मिला, एक ट्वीट से वो कितना घबरा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई ग्रेटा थनबर्ग हो या फिर रिहाना हो, उनके ट्वीट से ये सरकार किस तरह से घबरा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेडिशन के चार्ज लगा रहे हैं आंदोलनकारियों पर, और संसद में आंदोलनजीवी बोल रहे हैं हमको, तो ये सरकार घबरा चुकी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और ये तय है कि जिस तरह से हिटलर का अंत हुआ था, मुसोलिनी का अंत हुआ था, ये हिटलर के चमचों का भी उसी तरह से अंत होगा। किसानों की, मजदूरों की, छात्र और नौजवानी की जीत होगी, संविधान का जीत होगा। एक जो तर्क दिया जाता है कि छात्रों का काम ज़्यादातर पढ़ाई है, आंदोलन उनका काम नहीं है, तो उसके बारे में आप? अच्छा, हम छात्र हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम इंसान तो है, और अगर हमें जीना है तो खाना पड़ेगा। अगर भाई खाना पड़ेगा तो अन्नदाता के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये किसानों की लड़ाई नहीं है। ये जो 3 कानून के बारे में जो बात हो रहा है, उसमें जो एसेंशियल कमोडिटी वाली एक्ट की बात हो, कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो, या फिर ये जो प्राइवेट मंडी MSP की जो, वो तीनों कानून से इस देश के आम नागरिक प्रभावित होंगे, ना कि सिर्फ किसान। तो ये चीज़, ये जो नैरेटिव ये लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, अरे भाई ये हमारे लोग ही बैठे हुए हैं, ये हमारे देश को तोड़ रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम क्यों ना आए? ये हमारे भविष्य के लिए अगर लड़ रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मोदी जी की एजुकेशन के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं। इस देश की जो विरासत रही है उसको हम समझते हैं। हम भगत सिंह के बच्चे हैं, इसलिए हम लड़ाई में विश्वास रखते हैं और यहाँ पर आए हैं। मोदी जी ने पिछले दिनों कहा लोकसभा में कि कृषि कानून जो लाए गए हैं वो विकल्प के तौर पर लाए गए हैं। किसका विकल्प? किसके स्वार्थ में विकल्प? ऐसा नहीं है। नहीं, विकल्प है, आई एग्री, लेकिन किसके स्वार्थ में ये विकल्प है, ये भी क्लियर कर दीजिए। क्योंकि आपने 2 चीज इस देश में देखा होगा। एक किसान है जो खेती करते हैं, दिन में निकलते हैं, रात को आते हैं, और उनकी घर की हालत देख के आपको पता चल जाएगा भाई ये किसान है, ये भारत के किसान है। और दूसरी तरह के जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से आते हैं। नहीं, किसान भी SUV से आ रहा है। नहीं, हेमा मालिनी जी को आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर, वो जो बोल रहे हैं कि किसान लोगों के लिए जो विकल्प की बात है, वो उन्हीं तरह के, हमारे ओडिशा के भी एक है, संबित पात्रा जी, उनका नाम आप सुने होंगे। हाँ, वो सौभाग्य से या फिर दुर्भाग्य से हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी उन्हीं का एक ट्रेंड है। ठीक है, जब इलेक्शन आता है तो उनको किसान का याद आता है, तो वो भी उसी तरह से एकदम धान गेहूं लेके वो चल पड़े इलेक्शन के टाइम में। तो वो उसी तरह के किसानों की स्वार्थ के लिए ही ये किसान कानून लाए हैं, कृषि कानून लाए हैं। अच्छा, जो किसानों की जैसे आप छवि बता रहे हैं कमजोर की, जब किसान नेता यहाँ आते हैं SUV से आते हैं और बाकी सब बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ, और अरे भाई ये नैरेटिव जो चल रहा है, हाँ बिल्कुल हम बोलेंगे। ये 70s 80s में जो फिल्म चलता था किसानों के ऊपर, तो कैसा था? मतलब धूल लगा हुआ सेट होगा, ऐसे पगड़ी ऐसे लगा के गए होंगे, एक फावड़ा लगा होगा, तो ऐसे वाला सीन हमारे दिमाग में है। किसान होगा तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो बड़ी गाड़ी चढ़ रहा है तो हमारे जहन में वो नहीं जाएगा। क्यों भाई? हेलीकॉप्टर में सिर्फ अदानी अंबानी मोदी ही जा सकते हैं, किसान नहीं जा सकता है। इस देश को वही चला रहे हैं, अंबानी अदानी नहीं चला रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ लेना चाहिए। तो ये कहाँ पर लिखा है भाई कि किसान अच्छे खाना नहीं खा सकते, पिज्जा नहीं खा सकते, बड़ी गाड़ी नहीं चढ़ सकते? अच्छा, जैसे आप लोग उड़ीसा से आए हैं, आप आए हैं, तो उड़ीसा में कितना है आंदोलन अभी? उड़ीसा में है, उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और 314 तहसील है, ब्लॉक है। हर जगह में जितना कॉल किया है सेंटर से वो रिस्पॉन्डेड हुआ है। जब रास्ता रोको का कॉल किया है, रास्ता रोको हुआ है। जब रेल रोको का कॉल किया है, रेल रोको किया गया है। ये सब रिस्पॉन्डेड है। इधर वो कंटिन्यू कर रहे हैं बैठ के, हमारा उधर कंटिन्यूटी नहीं है। अगर काल जरूरत होगा वो भी उधर कंटिन्यू कर सकते हैं और करेंगे भी। और ये कानून वापस नहीं लेने तक ये मूवमेंट चलता रहेगा। तो उनकी भी क्या दिल्ली आने की कोई प्लानिंग है उड़ीसा वालों? वो तो बारी बारी करके आ रहे हैं। हर हफ्ता आप देखेंगे, जैसे टिकट सब कह रहे हैं कि हम 4 लाख ट्रैक्टर का प्लान नहीं, हर हफ्ता आप देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया में हर हफ्ता आप देखेंगे उड़ीसा से कोई ना कोई टीम हमारा साथ रिश्ता है। ऑल इंडिया किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा, इससे तो डेलीगेशन पहले आ चुके थे, अभी आए हैं। और कोई सारा सोशल एक्टिविस्ट वो भी बारी बारी करके आ रहे हैं। तो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू का। काल अगर ज़रूरत होगा टोटल हिंदुस्तान में रास्ते में बैठ जाने का, वो कल भी रिस्पॉन्डेड होगा। क्योंकि
खेती बाड़ी को लेके हिंदुस्तान चल रहा है। हिंदुस्तान सिर्फ ये जो जियो यूनिवर्सिटी पे नहीं चलता है, नहीं खेती बाड़ी से उपज आता है और हमको खाना दिलाते हैं ये लोग। आप जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और भाजपा में ज़्यादातर देखा जाए युवाओं का क्रेज़ जो है भाजपा की तरफ ज़्यादा है, युवाओं का झुकाव ज़्यादा है, तो इसको क्या देखते हैं आप? अभी क्या फ़र्क पड़ा है उससे या बदलेगा उसमें कुछ इस आंदोलन के बाद? अब आंदोलन के बाद आपको ताज़ा न्यूज़ बता दें कि युवाओं का जो इनकी तरफ झुकाव था वो पंजाब ने आपने देख लिया। पंजाब ने उनको साफ साफ बता दिया कि हमारा झुकाव किधर है। उस पर अमित शाह जी ने कहा, कर मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी, अमित शाह जी भी इंटरव्यू कर रहे थे कल, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में बेशक हारे हैं लेकिन बाकी जगह हम जीते भी हैं और उनका कोई संबंध भी नहीं होता उन इलेक्शन का। देखिए अब जब हम आंदोलन अभी कर रहे हैं लगभग 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने के बाद हमारे चुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं उसका रिजल्ट आप देखिए। आने वाले टाइम में भी हाँ बंगाल में असर पड़ेगा, आने वाले पंचायत चुनाव यूपी में भी इसका असर पूरा पड़ेगा। और ये बता देना चाहते हैं कि अगर अभी भी उनके अंदर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है, घर की ही बात है, आप आ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए। अभी भी किसान भाइयों से आप कहिए कि नहीं ठीक है हम बिल वापस लेते हैं, फिर से बैठ के हम चर्चा करेंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी आप लोग कहेंगे बिल बनाया जाएगा फिर से। उस पर कुछ चीज़ें हमारी जो शर्त है MSP की गारंटी दी जाएगी, तो हमें लगता है कि सारे गिले शिकवे भूले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है तो ये बिल्कुल गलत है। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं 11 बार सरकार ने बैठक की है, हमने नहीं बैठक की है, तो हर बार वो पीछे हटे हैं। हम तो अपनी मांग पे अड़े हैं। हर बार वो संशोधन करने की बात करते हैं, 1.5 साल टालने की बात करते हैं। अब पता चल रहा कह रहे 3 साल के लिए हम टाल देंगे, तो हर बार सरकार पीछे झुक रही है। सरकार की हालत ख़राब हुई है, हमारी नहीं। हम ऐसे बने रहेंगे, बैठे रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। इसका जवाब जनता उनको जिस तरह से बैठाई है गद्दी पे वैसे उतार के देगी। ठीक है, आपकी ओर से एक फाइनल कमेंट लेंगे कि जिस तरीके से AI स्टूडेंट फेडरेशन है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या वजह है कि चाहे बाकी जो संगठन है ABVP हैं और NSUI है उनके मुकाबले जो है कम क्यों लगता है अप्रोच युवाओं का आपकी तरफ? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि संख्या मायने नहीं रखता है। आप किस मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, जो लोगों के स्वार्थ के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आप किस तरह से लड़ रहे हैं, किस तरह से उनकी आवाज़ आप बन रहे हैं, वो ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है। संख्या देखिए, आपने भी एक चीज़ जो पूछा, में बहुमत मायने नहीं रखता, मतलब नहीं मायने रखता है, लेकिन जब जन आंदोलन की बात आती है तब जब आप पुराने ज़माने में चले जाइए, जब सतीदाह प्रथा था, जो कुछ ऐसे परंपराएं थी, वो आज है क्या? जब उसके खिलाफ जो लोग तब बोल रहे थे उनको भी लोग देखो कितने लोग इसके खिलाफ हैं, 1, 2, 4 जन ही थे। लेकिन जो सच्चाई होती है कभी ना कभी उसी की जीत होती है। तो अभी हमारी संख्या जो है, क्योंकि अभी ये हिटलरगिरी चल रहा है, पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी है, तो ये थोड़ा सा पैसा डाल दो भाई, ये जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के मतलब ये जो चक्कर चल रहे हैं, बजरंगी दल है, ABVP है, वगैरह वगैरह सब चले जा रहे हैं। लेकिन जो संविधान की सुरक्षा की बात जो कर रहा है वो AISF है। जो शिक्षा की मांग को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहा है वो AISF है। तो हमारी जीत तो हुई है, अभी भी हमारी ही जीत होगी। खैर, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें, इसी सवाल में? नहीं, सवाल ये था कि झुकाव कम है, वो सब चीज़ें ठीक है कि आप मुद्दे उठा रहे हैं और सब। नहीं, नंबर मायने रखने नहीं रखता है, क्योंकि ये तो इतना तादाद का किसान बैठे हैं। कभी ये मांग किया था क्या मोदी को, हमको ये कानून दो, मांग नहीं किया था। मोदी जी ने भी कहा कि मोदी जी ने दे रहा है। क्यों? मैं आपको याद दिलाता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे आगे बढ़ के बोला था कि हम इंडिया ट्रेड बिल देते हैं, और इसका खिलाफ हिंदुस्तान में जितना सारे मजदूर वर्ग वो वही लाल झंडा पकड़ के फाइट किया था। और जख्मी होने के बाद लाला लाजपत राय, वही पंजाब से जो कॉमरेड भगत सिंह, वो भी विरासत लिया है, फिर भी वो मूवमेंट का एक नया नज़ारा दिखाया, और वही विरासत को लेके AISF है। और ये साथ है, मोदी जो अपने आप दिया था कानून, अपने आप वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इनको घर वापस जाना पड़ेगा। किसको? मोदी जी को? मोदी जी को घर वापस जाना पड़ेगा, किसानों को नहीं। मोदी जी तो घर बहुत पहले छोड़ दिए थे। नहीं, घर छोड़ा नहीं था, वो नौटंकी किया था। वो पहले तो बोलता था कि मैं शादी नहीं किया,
कहीं भी मेंशन नहीं किया था। वो तो पर्सनल लाइफ छोड़िए, छोड़िए। पर्सनल लाइफ हमारा बात नहीं है। बात है वो जो कंपनियों का इंटरेस्ट में कानून लाया है, इनको वापस करना पड़ेगा, करेगा। और जब वापस होगा कानून, तब किसान वापस चले जाएंगे घर। घर छोड़ना भी कोई अच्छी बात नहीं है। घर में लोग भी होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, खाना पीना देख के, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, प्रधानमंत्री बन गए भाई, फिर घर छोड़ना क्यों है? तो घर के ऊपर भी आपका कुछ कर्तव्य है, उसे भी निभाइए। घर छोड़ना अच्छी बात नहीं होता है, वापस जाइए घर। चलिए, बहुत अच्छा लगा।